हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्टडी ब्लॉग। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी को लेकर और क्या सुपर टेट का सिलेबस चेंज होगा या वही रहेगा। तो मैं सिलेबस की अगर आप लोगों से बात करूं तो सुपर टेट का सिलेबस मेरे ख्याल से तो थोड़ा बहुत ही चेंज होगा क्योंकि सुपर टेट में तो 14 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें सभी आपको पढ़ना रहता है। इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ईवीएस हो गया। कुल मिलाकर उसमें 14 सब्जेक्ट होते हैं, तो सारे सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना रहता है। तो चेंज भी होगा तो क्या ही चेंज होगा, बस उसमें क्या होगा कि कुछ चैप्टर नया ऐड कर दिया जाएगा और कुछ टॉपिक वगैरह उसमें कुछ नया ऐड कर दिया जाएगा या फिर कुछ टॉपिक हटा दिया जाए। बस इतना सा ही चेंजेस होगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा सिलेबस में। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं या जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, जो बुक आपके पास है आप उसी से पढ़ते रहिए। और कल यूपी टेट के फॉर्म फीस को लेकर भी एक न्यूज़ आई थी कि अब फॉर्म फीस सिर्फ एक पेपर को फिल करने में 1701 पेपर की फॉर्म फीस रखी गई है, रखी जाएगी। अभी तो ये कंफर्म नहीं हुई है, ये सिर्फ प्रस्ताव आया हुआ है। और पहले क्या होता था कि यूपी टेट के दोनों पेपर देने के लिए लगभग 500-600 में फॉर्म फिल हो जाते थे, और अभी अगर हम दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो ये समझ लीजिए कि 3400 रुपये होना चाहिए। और फिर उसके बाद जहाँ भी हम फॉर्म फिल करने जाएंगे, जिस भी कंप्यूटर सिस्टम के पास साइबर कैफ़े में हम फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वहाँ पे कम से कम 100-150 से ज़्यादा तो फॉर्म फिल करने का ही ले लेंगे। तो ये मान के चलिए कि 3500 से 3600 आपके पास होना चाहिए, तब आप यूपी टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको प्रिपरेशन भी तो करना है और बुक वगैरह लेनी है, और फिर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना होगा। अगर कोई भी हम बैच लेते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 2000 से तो ज़्यादा कम का कोई बैच नहीं मिलेगा अगर कोई अच्छी कोचिंग का हम बैच लेते हैं तो। और वो तो मालूम ही है कि 29 या 30 जनवरी को यूपी टेट की डेट आई है कि 29 या 30 जनवरी को कंफर्म है यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। और फिर एक अभी न्यूज़ भी वायरल हो रही थी कि 44,000 लगभग सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। और अभी उसमें इतना क्या सच्चाई है अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ ये थोड़ा बहुत संभावना इसकी बन रही है कि हो सकता है कि क्योंकि 2027 में चुनाव भी है तो यूपी टेट के बाद सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए। कि यूपी टेट को लेकर बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ऐसे होंगी जिनका अभी डीएलएड कंप्लीट हुआ है और वो फर्स्ट बार यूपी टेट देंगी, या तो फिर 1-2 साल पहले ही डीएलएड कंप्लीट हो गया है क्योंकि 2-3 साल से अभी यूपी टेट नहीं आया है, तो वो लोग भी फर्स्ट बार यूपी टेट देंगी। तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हम कहाँ से बैच परचेज करें और कौन सी बुक से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो मैं अपना बता दूँ तो जब मैंने पहली बार यूपी टेट दिया था तो मेरे 97 मार्क्स आए थे, और उसमें मैंने कोई भी बैच परचेज नहीं किया था, मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी। और मेरा उस टाइम बीटीसी रनिंग भी था, तो उसमें इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हर सेमेस्टर में सीडीपी की बुक ले लो, जैसे बाल विकास हो गया, और फिर बुक चेंज होती रहती है। तो जो यूपी टेट में आता है, जो बीटीसी में है वही यूपी टेट में भी आता है, उसका सिलेबस भी वही रहता है। बहुत ज़्यादा सिलेबस टफ नहीं रहता है, जैसे बीटीसी या डीएलएड वगैरह में जो हम पढ़े रहते हैं वही यूपी टेट में भी आता है। अगर आप सेमेस्टर वाइज अगर सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ लिया है, जो भी सीडीपी वगैरह की बुक है अगर आप उसको कंप्लीट कर लिए हैं, और मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी हो गया वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है अपने सेमेस्टर में, तो फिर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सेल्फ स्टडी से भी यूपी टेट क्वालिफाई कर जाएंगे। और हाँ, थोड़ा कुछ प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन सॉल्व करा करिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन की आप बुक ले लीजिएगा कोई भी, या तो यूथ कंपटीशन की ले लीजिए या तो फिर घटना चक्र ले लीजिएगा। आप डेली एक प्रैक्टिस से ज़रूर सॉल्व करिए। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद उसका प्रैक्टिस से सॉल्व करिए। इससे आपको यह आइडिया हो जाएगा कि हाँ यूपी टेट में किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। और अगर आपका जैसे मैथ वगैरह बहुत वीक है या फिर आपको सीडीपी नहीं आती है तो फिर आप बैच परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सीडीपी समझ में नहीं आती, क्योंकि सीडीपी वगैरह ये सब इसमें डीएलएड में ही आपको मिलता है और उसके पहले ये सब नहीं होता है सीडीपी वगैरह। तो बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको समझ में नहीं आती है तो फिर वो बैच परचेज कर सकते हैं।
लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए। जैसे ईवीएस के लिए अगर आपने लूसेंट अच्छे से पढ़ लिया है तो उसमें ईवीएस बहुत कुछ कवर हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर मैथ हो गया, तो मैथ में भी आप ज़्यादातर प्रैक्टिस करिए। जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सारा अच्छे से कवर कर लिया तो फिर आगे जाके आपको सुपर टेट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हिंदी हो गया, यूपी टेट में 30 नंबर की आती है, तो फिर वही आपको सुपर टेट में आपको काम आ जाएगा। हिंदी की कोई सी भी आप बुक ले लीजिएगा, चाहे तो लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट भी बहुत अच्छी है, यूपी टेट के लिए तो अच्छी है और सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए अच्छी है, क्योंकि उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तत्सम तद्भव हो गया, संधि हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। हिंदी लूसेंट की बुक में भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। जैसे तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया, संधि हो गया, सब कुछ यूपी टेट के लिए उसमें आपका कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर संस्कृत ले लीजिए। संस्कृत भी 10 नंबर की आती है। अगर आप यूपी टेट के लिए संस्कृत अच्छे से तैयार कर लिए हैं, 30 में से आपका 25-26 नंबर भी आ जाता है, तो मान लीजिए कि सुपर टेट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संस्कृत से टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे महेश्वर सूत्र से, जैसे संस्कृत में भी वर्णमाला से क्वेश्चन आ जाते हैं, और महेश्वर सूत्र हो गया, संधि हो गया और प्रत्यय हो गया, तो ये सब संस्कृत में भी आ जाते हैं। अगर आप हिंदी कवर कर रहे हैं तो फिर संस्कृत भी आपका कवर हो रहा है। और यूपी टेट के लिए अगर आप संस्कृत कवर कर रहे हैं तो सुपर टेट के लिए भी आपका तैयार हो जाएगा उसी के साथ साथ। क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं अपने स्टडी का सेकेंड स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्लॉट मॉर्निंग में लिया था। मैं आज सुबह 4:30 बजे उठी थी, और क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की फ़र्स्ट ड्यूटी थी, तो सबसे पहले मुझे टिफ़िन बनाना था उनके लिए। सबसे पहले मैं टिफ़िन तैयार करी। 6 बजे तक वो ड्यूटी चले गए थे, और फिर उसके बाद मैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट शुरू करी थी। 6 से लेकर 7 बजे तक मैं अपनी स्टडी करी थी, और उसका मैं वीडियो आज रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा स्टोरेज फुल बता रहा था, वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, स्टोरेज फुल हो गया था। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग का स्लॉट रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और अभी मैं सेकेंड स्लॉट शुरू कर रही हूँ, और इसमें मैं पढ़ूँगी आज संस्कृत। संस्कृत में आज का मेरा टॉपिक है, मैं इसको एकदम शुरू से ही पढ़ रही हूँ, वर्ण विचार और स्वर व्यंजन, क्योंकि इसमें प्रत्याहार वगैरह दिया हुआ है। तो प्रत्याहार वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में। संस्कृत से स्वरों की संख्या जैसे हो गई, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, वर्ण विचार, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, तो ये आज मैं आपको इसको आज मैं कंप्लीट करूँगी।